करौली में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। करौली कलेक्ट्रेट के सामने धरना चल रहा है। पूरे देश भर में आज धरना जारी है। ये पूर्व सैनिक जो हमारे गौरव हैं आज अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। केंद्र सरकार पे आरोप है कि किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मामला है, क्या सुनवाई है, क्या आपकी मांग है, बताइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक एक सैनिक से हम परिचय प्राप्त करेंगे। बताइए आप अध्यक्ष जी, क्या आपकी मांग है, क्यों आप धरने पर बैठे हैं? मैं सुबेदार मेजर नरेश सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद करौली जिलाध्यक्ष। जैसा कि पहले भी 2-3 बार हमने इकट्ठा होकर सरकार के अगेंस्ट या सरकार को अपनी मांगों को बताने के लिए प्रयास किया है। हमारी मुख्य मांगें थी जिनमें वेतन में विसंगतियाँ हुई है, जिसकी वजह से पेंशन में विसंगतियाँ हुई है, सरकार की नीतियों की वजह से विधवा पेंशन में विसंगतियाँ हुई हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आप धरने पर हैं। मैं आता हूँ एक एक के पास आके बात करता हूँ। आप बताए बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह फौजी। हरी सिंह फौजी, कहाँ के हो हरी भाई? रौनकला। क्या आपकी मांग है, बताओ। हमारी ये है कि हमारी जो लड़ाई में जख्मी है उनको कोई सहायता नहीं मिली। हमारी जख्मी सैनिकों को सहायता आप चाहते हैं? जख्मी सैनिकों, आपका क्या नाम है भाई साहब? तिगरिया से आए, क्या नाम है? क्या आप चाहते हैं, क्या मांग है? सर, हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो विसंगतियाँ हुई हैं उनके बारे में हम गवर्नमेंट से फरवरी से हमारा जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। उसके बाद सांसदों को हमने ज्ञापन दिए थे। उसके बाद जितने भी कलेक्टर हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद अभी हमने जो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे ये जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगति हो रखी है, जैसे MSP के अंदर हमारी 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, जैसे कि MSP के अंदर हमारे जवान जेसीओ में और अफसर के अंदर बहुत काफ़ी डिफरेंस है। जवान की तो 5200 रुपये, जेसीओ का उनका 15,500 कुछ है। तो इतना डिस्टेंस, इतनी आपस में वो वेतन प्रसंग दूर चाहते हैं। आपका क्या नाम है जी, बताइए। मेरा नाम है सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन राजाराम। बोलिए। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितनी भी हमारे वेतन में, पे में, सुविधाओं में जो कटौती कर रही है उसको न किया जाए। सुविधा में कटौती नहीं की जाए, आपका ये कहना है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हौदा मंगल सिंह है, गांव तिगरिया है। तिगरिया, बताइए। हम इंडिया के अंदर 97% वार्ड रेशियोज है और अफसर 3% है। टोटल 3% है। अफसर पूरी क्रीम को खा गए हमारी। अफसर क्रीम को खा गए, पूरी को खा गए। हमको फटी हुई छाछ दे दिया। मतलब इसका यही है। तो अफसरों के खिलाफ है कुल मिला के आप लोग। आपका क्या नाम है, बताइए। हुक्म सिंह जी, कहाँ से? बताइए, क्या मांग है? यही मांग है सब, जैसे अभी पेंशन आ रहा है उसकी तो ज़्यादा आ रही है, हमारी कम आ रही है। हमारी पेंशन इनकी कम आ रही है। आपका क्या नाम है? इधर आओ, बताइए। साहब, सबसे पहले मैं सुबेदार मेजर शीशराम, मैं गांव केंद्र से रहने वाला हूं और आपके तरफ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं जी और गवर्नमेंट की आवाज़ को जनता तक पहुंचाएं। आपकी क्या एक मांग है, बताइए। मांग साहब एक ये है कि हमारे जो किसी भी पे कमीशन का उद्देश्य होता है, किसी भी पेंशन रिव्यू का उद्देश्य होता है कि वो पेंशन में सुधार करे, जो पिछली गलती है उनमें सुधार करे। इस बार जो भी हमारे साथ वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति हुई है उसमें सुधार चाहते हैं। सुधार चाहते हैं आप? आपका क्या नाम भाई साहब? सुबेदार प्रहलाद दाँत के बताइए। जो भी विसंगतियाँ हुई है पेंशन में, एक ऑफिसर की और जेसीओ की, वार्ड्स की पेंशन में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। विसंगति को दूर करने की मांग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन रेख सिंह। बताइए रेख सिंह, कोई बात नहीं। जो हमारी पेंशन में विसंगतियाँ हैं, ऑफिसर, जेसीओ और वार्ड्स की में उनको समान होना चाहिए, ना कि जो लड़ाई एक जवान लड़ता है, एक जेसीओ लड़ता है, वही ऑफिसर लड़ता है। वेतन विसंगति दूर करने की आपकी बड़ी मांग है। कैप्टन साहब बताइए। रणवीर सिंह जी। मैं सुबेदार मेजर रणवीर सिंह, अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद करौली। OROP में जो विसंगति, मतलब हमारी जो OROP 2 में पेमेंट, हमारा जो पेंशन बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय हमारा घट गया है। इसलिए उसमें जो विसंगति हुई है उसको दूर करने के लिए हमारा ये सांकेतिक धरना आज ऑल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। 20 फरवरी से हमारा लगातार धरना चालू है और आगे हम इस पर एक बड़ा धरना भी 23 तारीख को दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़ा धरना जारी होगा। आपका क्या कहना, बताइए। हाँ बाबू जी, आप बताइए। क्या नाम है आपका? सुबेदार मेजर अशोक सिंह जी। श्रीमान, मेरा ये कहना है
कि हमारी जो आरोपी 1 आरोपी 2 में जो विसंगतियाँ चल रही हैं उनके बारे में है। ये धरना प्रदर्शन काफ़ी दिन से चला, 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर चला है। हमारे यहाँ से जितने भी ये हमारे संगठन हैं, जो 26 अप्रैल को दिल्ली में भी हम लोगों ने लगातार धरना जारी है। आपका क्या नाम भाई साहब? जी, सरकार को संज्ञान लेते हुए अपने जो वेतन और प्लस आरोपी में जो भी है जल्दी से दूर किया जाए। वैसे आपका क्या नाम है? मैं कैप्टन ओम प्रकाश जोगी बर्दीफ। हमारी ये मांग है सरकार से कि जो सरकार एक बंद कमरे के अंदर जो मशवरा तैयार करती है और हमारे जवानों को, जेसीओ को उसमें शामिल नहीं करती है, उसमें सिर्फ आर्मी के अफसर होते हैं और वही सरकार को रिकमेंड कर देते हैं और वही उसी तरह से ही उसको लागू कर देते हैं। आप चाहते ये व्यवस्था सही हो? जब व्यवस्था ऐसी बनाते हैं, कोई नया कानून आता है या कमीशन बैठता है, तो जवानों को, जेसीओ को उसमें शामिल किया जाता है। भाई साहब, कैप्टन साहब, वो जिलाध्यक्ष जी कहाँ है आपके? आइए, आपसे फिर सवाल, अभी केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है इसमें, आप लोग क्या लग रहा है? इस पर अभी कमेटी हमने आह्वान किया है कि हमारी एक सिविल जजों की एक कमेटी नियुक्त की जाए और इस पर पहले उसकी रिपोर्ट दी जाए। अगर हम लोग इसमें, अगर सरकार को ये लगता है कि फौजी लोग धरना गलत कर रहे हैं तो हम हट जाएंगे। कोई मांग नहीं, सरकार सुन नहीं रही है आपकी, है तो इस पर कमेटी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। पहले भी धरना हमारा कई साल तक चला था, जब ओआरओपी लागू हुई थी। ओआरओपी 2 लागू होने के बाद भी आज 120-22 दिन हो गए हैं तब से धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और अपनी अपनी जगह पे जैसे आज धरना हो रहा है ऐसे लगातार कुछ न धरना और जारी रहेगा अगर सरकार सुनती है। बाबा साहब, आपका क्या कहना है? सरकार अगर सुनेगी नहीं तो क्या करोगे? सरकार ने हम अगले हुक्म तक हम धरना प्रदर्शन पर रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। पक्का? हमको बराबर बोलो, पक्का फैसले पर रहोगे? बाबा आप धरने पे भी रहेंगे, साथ में सरकार को चेंज करने की दम रखते हैं। सरकार को चेंज करने की दम रखते हैं, बहुत बड़ी। हम धरने पे रहेंगे, सरकार को अगर हमारी मांग नहीं करी पूरी तो हम उसको सरकार को भी बदल देंगे। फौजी भाई बड़ी बात बता रहे हैं, सरकार ने यदि उनकी मांग नहीं सुनी तो वो सरकार को बदलने की क्षमता रखते हैं और सरकार को बदल देंगे। केंद्र सरकार से काफी गुस्सा है इन लोगों में, इनकी मांग जरूर सुनी जानी चाहिए। करौली जिले के सभी पूर्व सैनिक, आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।